हेलो एवरीवन। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ तमिलनाडु नीट यूजी 2020 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जहाँ पे मैं आपके साथ में एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग प्रोसेस डिस्कस करूँगा हमारे इस पीपीटी के थ्रू। तमिलनाडु की स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस जो कंडक्ट कराई जाती है वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। यहाँ की काउंसलिंग प्रोसेस में 85% गवर्नमेंट की और 100% प्राइवेट मेडिकल और डेंटल की सीटें होती हैं। टोटल 4 राउंड्स के काउंसलिंग प्रोसेस थे 2019 में। सारे राउंड्स को ऑफलाइन कंडक्ट कराया गया था। 25,661 बच्चों ने अप्लाई किया था मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए और 31,353 बच्चों ने अप्लाई किया था गवर्नमेंट कोटा की सीट के लिए 2019 के काउंसलिंग प्रोसेस में। कंपटीशन के लेवल बहुत हाई देखा गया था। लगभग 10 बच्चे कंपीट कर रहे थे एक मेडिकल सीट के लिए। 23 गवर्नमेंट की और 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे। 1 लाख से 10 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी रखा गया है। अगर आप एडमिशन लेने के बाद में 15 से 20 दिन के अंदर में अगर आप सीट को छोड़ के जाते हैं तो 1 लाख रुपए का आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड देना होगा। अगर वो डेट को आप मिस करते हैं और उसके बाद में आप कॉलेज छोड़ के जाते हैं या फिर सेकेंड ईयर में भी छोड़ के जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड देना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसलिंग रूल है। अगर आप पहले राउंड में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको बाकी के राउंड में अप्लाई करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप अलॉटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। सेफ गार्ड करने के लिए आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन को ऑथराइज करके आप भेज सकते हैं। वो आपके बिहाफ में वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं राउंड 1 में। गेट माई यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की लीडिंग ISO 9001:2015 सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है। हमने पिछले कई सालों से सक्सेसफुली काउंसलिंग और एडमिशन गाइडेंस प्रोवाइड किया इंडिया एंड अब्रॉड के मेडिकल प्रोग्राम में। तो कोई भी आपकी क्वेरी और डाउट हो तो हमारी टीम के साथ में जरूर जुड़िए। मेडिकल एडमिशन्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से है। आपको नीट क्वालिफाई करना होगा विथ मिनिमम 50 परसेंटाइल अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 40 परसेंटाइल अगर आप OBC SC है और ST से हैं। तमिलनाडु डोमिसाइल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा सीट प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में। अदर स्टेट के बच्चे सिर्फ मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए एलिजिबल हैं, वो भी वहाँ के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में। मिनिमम 17 ईयर्स का, मैक्सिमम 25 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। सीट मैट्रिक्स इस तरीके से टोटल 6,850 MBBS की सीटें हैं, जिनमें 3,250 गवर्नमेंट की और 3,600 प्राइवेट की सीटें। 3,250 गवर्नमेंट की सीटों में से 15% 506 सीटें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉट होती है। बचे हुए 85% 2,744 सीटें वो स्टेट डोमिसाइल कोटा के थ्रू फिल की जाती है। 3,600 प्राइवेट मेडिकल सीटों में 1,800 सीटें गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट सीट हैं जो कि सिर्फ स्टेट डोमिसाइल बच्चों को मिलती हैं। मैनेजमेंट कोटा में 1,260 सीटें हैं जो कि ओपन है हर बच्चों के लिए। NRI कैटेगरी के लिए 540 सीटों को रखा गया है। रिजर्वेशन ऑफ सीट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो इस तरीके से है। ओपन कंपटीशन में 31%, बैकवर्ड क्लास 30%, मोस्ट बैकवर्ड क्लास 20%, शेड्यूल कास्ट में 18%, शेड्यूल ट्राइब में 1%। बैकवर्ड क्लास के 30% सीटों में से 3.5% सीट मुस्लिम कैंडिडेट को अलॉट किया जाता है। काउंसलिंग का स्टेप्स इस तरीके से, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन www.tnhealth.org की साइट पे जा करके। फिर आपको अपने एप्लीकेशंस को प्रिंट आउट ले करके डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको इसे फिजिकली कुरियर करवाना है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट को जारी की जाएगी। आपको इन पर्सन जा करके अपीयर होना है सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस में। उसके बाद में आप अलॉटमेंट के बाद में कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप अपग्रेडेशन के लिए सेकेंड राउंड में रीअपियर भी हो सकते हैं। जिन बच्चों को इस राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में रीअपियर हो सकते हैं। कट ऑफ एनालिसिस गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस तरीके से हमने टॉप 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे रैंक के हिसाब से रखा गया है। वो इस प्रकार से है। मद्रास मेडिकल कॉलेज में 1611 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए और 4,188 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू। स्टानले मेडिकल कॉलेज में 4,572 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और 11,847 का स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए। कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में 6,289 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए और 21,274 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए। किलपॉक मेडिकल कॉलेज में 7,038 का कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और 18,263 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए। मदुरै मेडिकल कॉलेज में 7,553 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और स्टेट कोटा के थ्रू 25,342 का कट ऑफ गया था। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट कोटा में नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा होती हैं, इस वजह से कट ऑफ काफ़ी लो रहता है। तो आप स्टेट कोटा की सीटों को प्रायोरिटाइज करके चलिए अगर तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाहते हैं आप गवर्नमेंट सीट में।
कट ऑफ एनालिसिस प्राइवेट में इस प्रकार है। टॉप 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस तरीके से हैं। सबसे पहले नंबर पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए 33,748 का कट ऑफ गया था और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 71,136 का कट ऑफ गया था। त्रिची SRM मेडिकल कॉलेज में 68,254 का कट ऑफ गया था स्टेट कोटा के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 1,31,387 का कट ऑफ रहा था। KMCH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जनरल कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा में 68,978 का कट ऑफ था और मैनेजमेंट कोटा में 96,468 का कट ऑफ रहा था। करपगम फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस में 70,428 का कट ऑफ रहा था स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए और मैनेजमेंट कोटा में 3,64,238 का कट ऑफ रहा था मैनेजमेंट कोटा में। मेल मारुवथूर में 75,771 का कट ऑफ रहा था स्टेट कोटा के थ्रू जनरल कैटेगरी के लिए और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 1,21,349 का कट ऑफ रहा था। तो सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ है वो करपगम फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस में 3,64,238 का रहा था मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। फीस स्ट्रक्चर इस तरीके से गवर्नमेंट की सीटों के लिए 10,250 से 77,100, गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए 3,85,000 से 4 लाख रुपीज़, मैनेजमेंट सीट्स के लिए 12,50,000 पर एनम, NRI सीट्स के लिए 23,50,000 पर एनम। CMC वेलोर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे 48,530 मैनेजमेंट कोटा के लिए फीस रखी गई है। ये कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस है कि क्यों आपको तमिलनाडु ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ के कॉलेजेस का, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको मिलेंगे, वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर्स आपको मिलेंगे, हाई एजुकेशन का स्टैंडर्ड रखा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप बेहतर से बेहतर एजुकेशन के लिए आप तमिलनाडु को ऑप्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन काउंसलिंग, ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे पहले राउंड से ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। तो आप इसे ध्यान से ऑप्ट करिए क्योंकि आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए भी, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग के लिए भी। तो राउंड 1 राउंड 2 में भी आपको इसी तरीके से आपको ऑप्ट करके चलना हो ताकि आप प्रायोरिटी इसी हिसाब से रखिएगा अगर आपको तमिलनाडु में एडमिशन लेना हो, क्योंकि आपके काफ़ी टाइम कंज्यूम होंगे इस प्रोसेस में। डोमिसाइल आप इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, अगर आप वहाँ के नेटिव हैं तो आपको ये दिखाना हो कि आपने 6th से 12th एजुकेशन वहाँ पे किया है या आपके पेरेंट्स वहाँ पे आपके बदले में राशन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं। सेफ स्कोरिंग इस तरीके से गवर्नमेंट की सीटों के लिए 500 से 550 का, गवर्नमेंट एडेड सीट के लिए 430 से 450, मैनेजमेंट सीट के लिए 350 से 400। ये हमारी एडवाइस है बच्चों से जो 300 से 400 का स्कोर लेकर के आ रहे हैं, तो वो तमिलनाडु को प्रायोरिटाइज करके चलें। अगर वो मैनेजमेंट कोटा की सीट को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको इस स्कोर पे जो सबसे लीस्ट और अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं वो तमिलनाडु में मिल सकते हैं। और भी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी टूल MBBS बडी 2020 को जरूर सब्सक्राइब करिए। www.getmyuniversity की साइट पे जा करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ में मिलेगी। सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको आपका ये पर्सनलाइज डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पे आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस तरह के कॉलेजेस आपको आपके प्रेजेंट स्कोर के हिसाब से आपको मिल सकते हैं, आप वैल्यूज़ को चेंज भी कर करके और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग टूल होगा ये। होपफुली हमने आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर की होगी। कोई भी डाउट्स आपके रह गए हो तो हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ में आप आज ही जुड़िए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।